एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर की बात कर रहे हैं, उधर इजराइल की प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में अभी हमारा काम अधूरा है और इसके लिए वो हर दिन ट्रंप से बात करते हैं। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर हो और वो कई बार ये दोहरा चुके हैं कि ईरान में अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, बहुत से टारगेट्स हैं जिनको अभी ध्वस्त करना है और यूरेनियम भी ईरान से जो है वो बाहर लेकर के आना है। ईरान के प्रॉक्सी समूहों और उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नष्ट करना है, ये भी वो कह रहे हैं। आगे भी दिखा दीजिए और खबरें आपको बताते हैं। इस जंग में खुद को शांति दूत बता रहे पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर आई, जैसे आप कह रहे थे ना कि चाइना में रूस में शिफ्ट किया जाए। खबर मैंने कल ये पढ़ी कि पाकिस्तान ने ये पेशकश की है कि चाइना को दे दिया जाए ये यूरेनियम। मतलब वैसे दो ईरान के दोस्ती हैं, चाइना भी और रशिया भी। पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसके लिए ट्रंप से बात करेगा, लेकिन ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान का यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा या फिर वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यूरेनियम रूस और चीन के पास जाए ये ट्रंप नहीं होने देंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार आज वॉशिंगटन में वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात भी करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इसमें ईरानी यूरेनियम के साथ साथ पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर के भी बात करेगा, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अब एक और बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, अगली खबर पे आ जाइए। स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ईरान ने एक अथॉरिटी बनाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल लेने के लिए, जिसको उन्होंने एनवायरमेंटल टैक्स का नाम दे दिया था। तो पहले तो उन्होंने उस अथॉरिटी को सैंक्शन किया, फिर उन्होंने ये पोस्ट किया है और ये कहा है कि ईरान कोई टोल नहीं लेगा और कोई जहाज वहां से पास होने के लिए टोल नहीं देगा। जो भी देश ईरान के साथ मिलकर टोल पैसा चुका के बाहर आएंगे, हम उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाएंगे। तो एक तो कोई आदमी, मान लीजिए भारत ही है, फॉर एग्जाम्पल भारत पैसे दे रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमें तेल की जरूरत है भाई, मैं देने के लिए तैयार हूं, 2 मिलियन 50 मिलियन जो भी है मैं दे रहा हूं कि मेरा जहाज आने दो भाई। अब वो कह रहे हैं अगर हमने ऐसा किया तो हम पर पेनल्टी लगाई जाएगी, डबल हो जाएगा। तो ये मतलब ये भी चल रहा है साथ साथ। नहीं, लेकिन हर तरीके से दुनिया को निचोड़ने में लगे हुए ये लोग। नहीं, लेकिन इसको अगर देखें तो ये कुल मिला के वहीं जा रहा है। और जहां से आपने इस खबर की बात शुरू की थी, ओवरऑल ये है कि शांति की तरफ तो बढ़ रहे हैं। जो दोनों का अपनी अपनी अकड़ का मसला, आपने बीच में एक लाइन में कहा, वो कहानी कुर्सी की देखने वाले भी चौंक गए होंगे। रोज आप वो कलीबाफ जो हैं या अरागची, उनकी बात करते हैं। आज आपने कहा कि सुप्रीम रिलीजियस लीडर भी मान गए, तो सब चौंक गए होंगे कि वो तो थे नहीं, वो कहाँ से आ गए अचानक। मतलब हैं, भले हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कभी उनकी चर्चा नहीं होती। कुल मिलाकर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता है वो लगभग तय है। उसके तरीके ही जितनी देर करने हो करेंगे। और अगर ध्यान से देखें तो ये छिटपुट हमले को छोड़ दें तो जहाज तो अब निकल रहे ही हैं। जहाज तो ऐसा नहीं कि वो उस तरफ से जहाज नहीं निकल रहे हैं, उस तरह की रिपोर्ट नहीं आती ना कि पूरा दिन रोक के रखा हुआ है। अब जहाज निकलते भी हैं, कोऑर्डिनेटेड जहाज निकल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका और ईरान दोनों चाह रहे हैं कि IRGC भी चाह रहा है और अमेरिकी जो नेवी है वो भी चाह रही है कि हम अपने हिसाब से बताएं कि हमारी चल रही है। मैं बताता हूं, उसका भी डेटा है। ईरान और हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका और ईरान में तनातनी तो है ही। ईरान हॉर्मुज पर पकड़ अपनी पक्की करना चाहता है। समुद्री रूट पर ये पूरा जो है 89 दिन हो गए इसको बंद हुए। इसके बाद भी ईरान की मंजूरी के बाद चुनिंदा जहाज रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं और IRGC का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 26 टैंकर यहां से गुजरे हैं। ये पर डे का जो प्री वॉर डेटा है कितना है सर? 750 टैंकर निकलते रहे, लगभग इतने 26 निकले पिछले 24 घंटे। नहीं, 750 नहीं, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर, 120, 140, 100 के ऊपर। और अभी जो है 26 टैंकर जो है वो निकले हैं। दूसरा इजराइल की बात जो हम कर रहे थे, वो भी एक बड़ा रोड़ा है शांति में। अब वो लेबनान को धुआं किए हुए है। ये देखिए, ये लेबनान की तस्वीर है। कल बताया गया कि बहुत टारगेटेड किलिंग की गई है किसी हिजबुल्लाह नेता की, उसके अपार्टमेंट में मारा गया है उसको। बता दीजिए सर क्या वो जो है वो कह रहा है कि गाजा पे 60% वाला जो बात है, ये 70% हम चाहते हैं। हाँ, वो ये ट्रंप का, नेतन्याहू का बयान है कि हमने 60% गाजा पे कब्जा किया है और मेरा डायरेक्शन है कि 70% पर हम कब्जा करेंगे। अब वो लेबनान में बॉम्बिंग कर रहे हैं, गाजा के अंदर और घुस रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करो नेतन्याहू के साथ। ये सब कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। नेतन्याहू का बयान भी एक है, वो चला दीजिए जरा, देखते हैं। तो ये सबके बीच जो है अब शांति की राह में ईरान बड़ा रोड़ा है या इजराइल, ये बहस की बात है। सुनते हैं। इजराइल तो चाहता ही नहीं है कम से कम।
עכשיו, אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר, קודם כל 70, בוא נתחיל בזה. 70% गाजा पे कब्जा करेंगे, गाजा के लोग कहाँ जाएंगे? वो कितने 10 लाख 20 लाख जितनी भी आबादी है उन लोगों का क्या होगा? और फिर वो मैं कह रहा हूँ ट्रंप ने शर्त रख दी है कि अब्राहम अकॉर्ड होगा तो ही मैं ईरान से समझौता करूंगा। इसी तो सर आप वहाँ से शुरू कर दें, फिर आप मुझ पर हंसते रहते हैं। ठीक नहीं सर, मैं आपकी बात गंभीरता से लेता हूँ। नहीं, एक तो इजराइल को समझना चाहिए कि इजराइल तो इस पूरी शांति के पक्ष में ही नहीं है। जब तक कि खात्मा ना हो जाए या जो भी हिसाब किताब ईरान का किया जाए, तो एक अड़ने वाली जगह तो वहाँ पर पड़ी हुई है। और ट्रंप साहब को इतना आसान वो मत समझिए नेगोशिएटर, वो तो 100% निचोड़ने वाले लोगों में से हैं कि कैसे किसी भी चीज़ पर किया जा सके। और ये भी एक बड़ा मुद्दा जो आपने कहा कि वो रशिया और चाइना को न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट मटेरियल है वो वहाँ सौंपने के लिए तैयार ऐसे नहीं होने वाले हैं। उसकी तो एक बड़ी, यदि होगा भी तो उसकी वो बड़ी कीमत वसूलेंगे। बड़ी कीमत मतलब किसी भी दूसरे तरीके से। तो इतना आसान काम वो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी अभी एक तरह से युद्ध थमा हुआ है और धीरे धीरे जो भी बात चल सकती है वो चल रही है। सीज़फायर बढ़ने की बात तो हो गई, चलिए समझौता नहीं भी हुआ तो 60 दिन और शांति तो रहेगी, हाँ, ये भी अच्छी बात है दुनिया के लिए।